दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था। भारत में जो प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था 1854 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 1854। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए बार बार और आने वाले एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं, तो नज़र बनाए रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है। भारत का जो पहला परमाणु बिजली घर है यह तारापुर में है। ऑप्शन सी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वायसराय प्रणाली भारत में कब लागू की गई। यानी जो वायसराय प्रणाली है यह भारत में लागू किया गया 1858 में। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ये 1858 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हॉकी खेल का जनक किस देश को कहा जाता है। हॉकी खेल का जनक कहा जाता है देश को दोस्तों यहाँ पे इंग्लैंड को। ऑप्शन यहाँ पे भी इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉकी खेल का जनक। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संगीत में सप्तक में कितने सुर होते हैं। भारतीय संगीत में जो सप्तक में सुर होते हैं 7 सुर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 सुर करेक्ट आंसर हो जाएगा सप्तक में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी। भारतीय तटरक्षक बल की जो स्थापना हुई थी 1978 में। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1978 तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी। भारत में जो सबसे लंबी सड़क है ये हो जाएगा NH44। ध्यान रखिएगा, जो कि नेशनल हाईवे 44 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में प्रयुक्त CPU का पूरा नाम क्या है। जो CPU का फुल फॉर्म है ये हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि CPU का फुल फॉर्म है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चकमा दोस्तों चकमा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है। जो चकमा जनजाति है यह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा। सबसे पुराना बांध दोस्तों भारत में कौन सा बांध है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराना बांध है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रैंड एनीकट बांध। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस भारतीय नेता को भारत का कोकिला कहा जाता है। भारत का कोकिला दोस्तों किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का कोकिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन यहाँ पे ए 11 जुलाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो प्रसार भारती की जो स्थापना हुई थी सन 1992 में। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। ऑप्शन डी 1992 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। मतदाता दिवस यानी वोट डालने की जो दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, वोटर डे दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा क्या कहलाती है। कंप्यूटर की जो भाषा कहलाती है मशीन लैंग्वेज कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पे ए मशीन लैंग्वेज करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर की भाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध ज्वालामुखी पहाड़ी कौन सी। दक्षिण भारत की जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी पहाड़ी है ये हो जाएगा वार्नेर पहाड़ी, वार्नेर। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB स्थित है गुजरात के आनंद में। ऑप्शन यहाँ पे बी आनंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, गिद्ध किस प्रकार का जीव है। जो गिद्ध है किस प्रकार का जीव है, तो यह एक मांसाहारी जीव है। ऑप्शन यहाँ पे बी मांसाहारी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिद्ध। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। लगभग दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 8,848 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969। अगला क्वेश्चन है, लाल किरकिरी दोस्तों मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है। लाल किरकिरी मिट्टी में कौन सा तत्व ज़्यादा होता है, तो हो जाएगा लोहा ज़्यादा होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी लोहा करेक्ट आंसर होगा, लाल किरकिरी मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय। वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है, तो हो जाएगा 25। ऑप्शन यहाँ पे सी 25 उच्च न्यायालय है वर्तमान में भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस विटामिन की कमी से दोस्तों रतौंधी होती है। रतौंधी कौन से विटामिन की कमी के कारण होती है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, विटामिन ए के कमी के कारण दोस्तों रतौंधी होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है। कितने भागों में दोस्तों विभाजित है भारत का संविधान, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 22 भागों में। ऑप्शन यहाँ पे बी 22 भाग करेक्ट आंसर होगा 2025 तक दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन दोस्तों कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो यह मुंबई में हुआ था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, और यह हुआ था 1885 में। तो ध्यान रखना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 1885 मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियाँ पाई जाती है? कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जनजाति है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे डी, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? दोस्तों किस भारतीय वैज्ञानिक ने दोस्तों रमन प्रभाव की खोज की थी? तो हो जाएगा सीवी रामन ने। ऑप्शन यहाँ पे ये सीवी रामन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? राजा रवि वर्मा थे कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो हो जाएगा चित्रकला के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे ये चित्रकला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन किसने संबंधित था? गोलमेज सम्मेलन है ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर स्वतंत्र आंदोलन से संबंधित था गोलमेज, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित था? इन जो ब्लू रिवोल्यूशन है किससे संबंधित है? ब्लू रिवोल्यूशन तो यह संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे ये मत्स्य उत्पादन करेक्ट आंसर